पाकिस्तान में घुस के उनके 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर देने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी लगातार सुर्खियों में है। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, वहीं एक बिग ब्रेकिंग सामने आई है कि सोफिया कुरैशी के घर पे आरएसएस वालों ने हमला कर दिया है। इस हमले से जहां उनके घर को नुकसान हुआ है, साथ ही घर वालों को भी चोट आई है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद कर्नाटक पुलिस एक्शन में आ गई है और पूरे मामले की पोल पट्टी खोल के रख दी है। कैसे पूरे मामले को एक्सपोज करते हुए कर्नाटक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कैसे हमला करने के पीछे के सारे राज खुल के सामने आ गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे विजय शाह पे कौन सा बड़ी कार्रवाई हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले दिनों एक बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में विजय शाह पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर देने वाली सोफिया कुरैशी के बारे में कहा था कि वो आतंकी की बहन है। इसी को लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया था। शहर की गलियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक हर ओर सोफिया को अपमानित करने वाले बीजेपी मंत्री के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। सुनिए बीजेपी मंत्री का वो बयान जिसमें सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताया गया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। सुना आपने कि देश के लिए अपनी जान की परवाह ना करके पाकिस्तानी अड्डों को तबाह करने वाली सोफिया के बारे में ये बयान कितना निंदनीय और बेहुदा है। ऐसे बयान वाले लोग कैसे मंत्री हैं और खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली बीजेपी की सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। राहुल गांधी, नेहा सिंह राठौर और मेडुसा के खिलाफ तुरंत परिवार के और FIR कराने वाले लोग किस बिल पे छिपके बैठे हैं कि उनको देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को घर में घुस के मारने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाला राष्ट्रद्रोही लग रहा है। और अब तक ना तो मध्य प्रदेश की सरकार ना कोई एक्शन सामने आया है और ना ही मोदी सरकार का कोई एक्शन सामने आया है। हालांकि पूरे देश में कर्नल सोफिया के अपमान पे बहुत जोर शोर से मांग हो रही है। हालत ये है कि एक्स हो या फिर सोशल मीडिया, पूरा विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई से भरा पड़ा है। एक और जहां कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी मांग करते हुए विजय शाह को मंत्री पद से तुरंत हटाए जाने की बात कही है। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर सहित कई देश भर के लोगों ने कर्नल सोफिया के पक्ष में अपनी बात रखते हुए बीजेपी मंत्री पे कार्रवाई की बात कही है। नेहा सिंह राठौर ने सोफिया को अपनी बहन बताते हुए बड़ी कार्रवाई की बात कही है। सुनिए नेहा सिंह का क्या कुछ कहना है। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें ये हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है।
आपको बता दें कि एक और जहां पूरे देश में विजय शाह के बयान के बाद हंगामा मचा है और लगातार मांग हो रही है कि सोफिया कुरैशी पर बयान देने वालों को तुरंत पद से हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ देशद्रोह में जरूर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। देखिए हाईकोर्ट की वो कार्रवाई जिसमें विजय शाह पे FIR का आदेश दिया गया है। That the first offence made out against the minister is under section 152 of the BNS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language. हालांकि दूसरी ओर एक बड़ी खबर सामने आई है कि सोफिया कुरैशी के फैमिली घर पे RSS से जुड़े लोगों ने हमला बोल के परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि एक्स के एक अनीसुद्दीन नाम के यूजर ने पोस्ट किया था जिसमें कुछ कपड़े और टूटे हुए सामान दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में ये पोस्ट वायरल हो गई और बात चलने लगी कि सोफिया कुरैशी के घर पे हमला हो गया है। लेकिन अब इसकी तफ्तीश कर्नाटक पुलिस ने की है तो मामला तुरंत ही संगीन निकला है। बता दें आपको कर्नल सोफिया बड़ोदरा गुजरात की रहने वाली हैं और उनकी शादी कर्नाटक में कर्नल ताजुद्दीन बाकेवाड़ी से हुई है। हालांकि जैसे ही मामला वायरल हुआ और कर्नाटक पुलिस एक्शन में आई, पूरी कहानी खुल के सामने आ गई है। दरअसल कर्नाटक पुलिस की ओर से बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं कहीं हुई है। कर्नाटक पुलिस के अनुसार अनीस उद्दीन नाम के जिस एक्स यूजर ने ये पोस्ट डाला था उसने अपना पता ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा लिखा था। इस प्रोफाइल से 405 हैंडल और 31 लोगों को फॉलो किया जा रहा था। इससे ज्यादा पोस्ट जो है पाकिस्तान के समर्थन में है। इस युवक की कवर इमेज में मोहम्मद अली जिन्ना, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अन्य शीर्ष पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों की तस्वीरें हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न सिर्फ RSS को बदनाम किया गया बल्कि सेना के मुस्लिम अधिकारी के परिवार को भी परेशान किया गया। बता दें कि जो एक्स पे पोस्ट वायरल हुआ था उसमें लिखा था, भारतीय सेना के मुस्लिम अधिकारी के परिवार पे परेशान करने वाला हमला सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी RSS की नफरत का नया लक्ष्य बन गई है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के बेलगावी में उनके फैमिली हाउस में हमला किया गया। उनके साथ ही तोड़फोड़ की गई। कमरे की फोटो भी पोस्ट की गई जिसमें सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कर्नाटक पुलिस का दावा है कि जैसे ही इस पोस्ट को देखा गया, एक टीम तुरंत बेलगावी के गोकक में कर्नल सोफिया कुरैशी के फैमिली हाउस पहुंची जहां सब कुछ सामान्य था। बेलगावी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर एस गुडेल ने इस पोस्ट का जवाब देते हुए इस खबर को फर्जी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी पोस्ट करने वालों को इसे तुरंत हटाने की चेतावनी दी है। इसके बाद फर्जी पोस्ट हटा दिया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी चर्चा में आई थी और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। एक और जहां मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पे खूब हंगामा मचा हुआ है, दूसरी ओर घर पे उनके हमले की फर्जी बातें पाकिस्तान की ओर से वायरल की जा रही हैं। ऐसे में साफ है कि नफरत पसंद को कहीं से सोफिया कुरैशी पसंद नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी हों या फिर भारत के नफरती चिंटू, दोनों के काम एक जैसे ही हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? क्या जिस तरह का घटिया काम विजय शाह ने किया है, क्या उसी तरह का घटिया काम पाकिस्तान की ओर से करके देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? क्या विजय शाह को तुरंत इसके पद से उनको हटाना नहीं चाहिए? आखिर क्यों बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।